डायरेक्टर को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज फिल्म के जो भी टीम है यहाँ पे, प्लीज सर जल्दी से आ जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। Good evening to everyone. We have come from Bodoland, Kokrajhar. The Bodo tribe is the largest tribal community in the Assam. So we belong to that tribe. And हमने जो फिल्म बनाई वो सिंखाई जो है, ये एक पुरानी स्टोरी को दर्शाता है। जब हम लोग ट्राइबल्स जो पहले जमाने में रहते थे तो बहुत अंधविश्वास होता था। तो ये जो बाबा ट्रंट्रिक वगैरह, तो उन पे बहुत सारे विलेजेस निर्भर रहते थे। तो ये लोग जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे, और ये लोग अगर कुछ अंधविश्वास करके इन लोग से मतलब तुमको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो पूजा नहीं करोगे तो, या फिर डर दिखा के गरीबों से वो लोग बहुत सारे पैसे हड़प के और उनको गलत इस्तेमाल करके वो लोग वो करते थे। तो हम लोग ये जो स्टोरी है ये हमने रिसर्च किया। ये करीबन 1800 सदी में जब हमारे सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता था, तो उस सब स्टोरी को हमने कंबाइन करके आज के जनरेशन में वो दिखाना चाहा। और क्योंकि स्टोरी में हमेशा अच्छाई की जीत होनी चाहिए बुराई के ऊपर, तो इसमें हमने प्रोटैगनिस्ट को एक वॉरियर टाइप डाल दिया कि वो इन बुराइयों से लड़की कैसे एग्जिट करता था और उसकी वीकनेस वगैरह निकाल के फिर बाद में जो जैसे रामायण में राम रावण के ऊपर जीतता है, तो हमारा भी वही है कि वो उस जो ब्लैक मैजिक और वो सुपरस्टिशन है उसका पर्दाफाश करके वो बाद में गांव वालों को उससे बचाते हैं। इसी फिल्म के ऊपर निर्धारित है। सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में ये हम लोग ने जो दादा फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया शुरू किया ओनली फॉर द फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, कि फीमेल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या तो फीमेल की कोई सब्जेक्ट को अगर कोई मेल पोर्ट्रे करता है तो हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है ट्राइबल के ऊपर, हम देख रहे हैं कि आज 2026 में जब हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन आज भी सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाई है ट्राइबल तक, और वहां पे अंधविश्वास के नाम के ऊपर बहुत सारी जिंदगी को छीना जाता है। तो ये सरकार कब पहुंचेगी सर वहां पे? सरकार बदलती रहती है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, और मैं उनके ही मंच में खड़े होकर बात कर रहा हूं। तो ये कब ऐसा बदलाव आएगा कि जो ट्राइबल के लोग हैं उनको आज भी वो तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती वहां पे वोटिंग के टाइम पे लोग पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। अभी तो नोटिस काफी डेवलप हो गए, तो हम लोग जो नोटिस पार्ट्स हैं उसमें अभी काफी डेवलपमेंट है। और जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज हैं, जैसे मणिपुर जो बहुत डिस्टर्ब स्टेट है, बहुत अभी भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मणिपुर में। 2 समुदाय के बीच में हर रोज लड़ाई होती है। बट आप देखिए रिसेंटली मणिपुर से उन्होंने बाफ्टा अकेडमी जीता है, बुक जो नेशनल एंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस किया था। सो वुमेन कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, अगर नोटिस से भी निकल के बाफ्टा मिल सकता है फिर तो दिस इज वेरी नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। सच में गवर्नमेंट हमको ऐसा मतलब फ्रंट पेज में अभी तक ला नहीं पाए। अभी मैं ये जो कपड़ा पहन रही हूँ ये आप लोगों को लगा होगा, ये हम लोग घर पे ही उसका धागा निकालते हैं और घर में बुनते हैं। ये असम के लोगों का हाथ का काम है। और ये जो ये है उसको बोलते हैं आरामाई। ये इसका एक किंवदंती है। इसमें ऐसा है, योद्धा जब युद्ध करने जाते हैं तो घर की जो औरत होती है एक ही रात में उसको बुन के उनको पहना के देते हैं, उसको रक्षा कवच के नाम पर। तो ऐसा माना जाता है कि इसको एक ही दिन में ओवरनाइट उसको बना के अगर अपनी जो योद्धा है, भाई हुआ, हस्बैंड हुआ, पिता हुआ, उन लोगों को भेजते हैं तो वो वापस। ये रक्षा कवच आपने मुझे देना चाहिए कि मैं हर सरकार से पंगा लेता हूँ 11 साल से। ये रक्षा कवच मुझे भी दे दो वहाँ पे। तो ये सब हमारा इतना ऑथेंटिक सामान है जो अभी भी हम इंडिया में ही प्ले नहीं कर पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं। आज आप लोगों के जरिए में हमको बोलने का मौका मिला। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सर।